दोस्तों आज हम गोसिया नाम की एक ऐसी लड़की के मूवी को एक्सप्लेन करेंगे जहां गोसिया की माँ गैया चराने उसे रोज जंगल भेजती है और फिर गोसिया जंगल में कैसे मंगल करती है, जानेंगे आज के इस एक्सप्लेनेशन में। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल से कर दे एक्सप्लेनर में। दोस्तों मूवी की शुरुआत में हमें एक खूबसूरत जवान लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम गोसिया होता है। ये लड़की शहर से दूर एक गांव में रहती थी। गोसिया अभी अभी जवानी की दहलीज पर पहुंची है और उसका वहाँ कोई दोस्त नहीं होता, इसलिए उसे पेलम पेलाई मतलब कि बिल्ली मारना क्या होता है इस बारे में उसे बिल्कुल पता नहीं होता। इस नादान बच्ची को तो ये तक नहीं पता था कि गुफा में उंगली कर मजे भी किए जा सकते हैं। अगले सीन में हम गोसिया की माँ को देखते हैं जो गोसिया को नींद से जगा रही है। गोसिया की फैमिली में दो लोग ही मौजूद है, एक वो और दूसरी उसकी माँ। सवेरे उठकर गोसिया तबेले में जाती है और अपनी गायों को चराने जंगल निकल जाती है। जंगल में गायों को चराने के लिए छोड़कर वो कुत्ते के साथ खेलने लगती है, बिल्कुल किसी छोटी बच्ची की तरह। कुछ देर बाद गोसिया एक तालाब में जाती है और अपने सारे कपड़े उतार वहाँ नहाने लगती है। तभी अचानक गोसिया को ऐसा एहसास होता है कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। इधर उधर देखने पर जब उसे कोई नजर नहीं आता तब उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा। जिसके बाद गोसिया खुले आसमान का लुत्फ उठाते हुए वहीं पर हरी घास के ऊपर सो जाती है। तभी उसके ऊपर किसी की परछाई नजर आती है। गोसिया ने भी इस परछाई को अच्छी तरह से महसूस किया था, जिसकी वजह से वो रात को ठीक से सो नहीं पाती। अपनी बेटी को देर रात तक जागता देख गोसिया की माँ इस बारे में उससे पूछती है, लेकिन गोसिया अपनी माँ को कुछ नहीं बताती क्योंकि जवानी के चलते उसके जिस्म में जो बदलाव हो रहे थे जिससे अनजान गोसिया काफी परेशान थी और इस बारे में गोसिया को बताने में भी शर्म आ रही थी। अगली सुबह गोसिया फिर अपनी गायों को लेकर जंगल जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ फूल से खुद को सहलाने लगती है। तभी गोसिया को एक आदमी नजर आता है जो झाड़ियों में बैठ पेंटिंग बना रहा था। उस आदमी को देख गोसिया पहले तो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर वो उसके पास जाकर उससे बातें करने लगती है। तभी वो आदमी गोसिया को अपनी बनाई पेंटिंग दिखाता है, जिसे देख गोसिया पूरी तरह चौंक जाती है क्योंकि ये सारी पेंटिंग गोसिया की थी और किसी भी पेंटिंग में गोसिया के बदन पर एक कपड़ा भी नहीं था, चड्डी भी नहीं। अपनी नंगी तस्वीर देख गोसिया वहीं पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद वो आदमी गोसिया को पानी पिलाकर उसे होश मिलाता है। जिसके बाद वो शख्स गोसिया से पूछता है कि तुम यहीं पर रहती हो? गोसिया हाँ कहती है। जिसके बाद वो दोनों साथ बैठकर काफी बातें करते हैं। बातों ही बातों में गोसिया उस आदमी से उसका पता पूछती है, जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं यहाँ वहाँ जाकर पेंटिंग बनाता हूँ और मुझे जो भी जगह पसंद आती है मैं वहीं पर रह जाता हूँ। जिसके बाद वो आदमी गोसिया के करीब आता है और उसे छूने लगता है। उस आदमी का ऐसा छूना गोसिया को अच्छा तो लगता है, लेकिन फिर वो शर्मा कर वहाँ से भाग जाती है। घर जाने के बाद हम देखते हैं कि गोसिया उसी आदमी के ख्यालों में डूबी है। वो उस इंसान से दोबारा मिलना चाहती थी। अगले दिन गोसिया उसी जगह जाती है और अपने ब्रा को नीचे सरका देती है ताकि वो आदमी आए और उसके बदन पर हाथ साफ करे। पहले तो वो आदमी गोसिया को कहीं नहीं दिखता, लेकिन फिर वो आदमी खुद गोसिया को आवाज देता है और फिर गोसिया उसके पास चली जाती है। गोसिया के पास आने पर वो गोसिया से कहता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे ढूंढ रही हो, इसीलिए मैंने तुम्हें आवाज लगाई। ये कहते हुए वो अपनी बनाई पेंटिंग गोसिया को दिखाता है और इस बार भी इस कलाकार ने गोसिया की नंगी तस्वीर बनाई थी। गोसिया इस इंसान से पूछती है कि तुम बस मेरी ही तस्वीर क्यों बनाते हो, वो भी बिना कपड़ों के। जिस पर वो आदमी गोसिया से कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारा ये जिस्म, तुम्हारा ये चेहरा बहुत खूबसूरत है। फिर वो आगे गोसिया से कहता है कि क्या तुम जानती हो ये तुम्हारा जवान लजीज बदन तुमसे क्या चाहता है? जिस पर गोसिया कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती। फिर वो गोसिया को और एक तस्वीर दिखाता है और ये वाली भी बिना कपड़ों के थी। ये तस्वीर गोसिया को बहुत पसंद आती है और वो आगे कहती है कि मुझे हमेशा से लगता था कि कोई छुपकर मुझे देख रहा है, वो तुम ही थे ना? जिस पर वो आदमी हाँ कहता है। जिसके बाद वो आदमी गोसिया को सारे कपड़े उतारने को कहता है, जिस पर गोसिया अपने सारे कपड़े उतार देती है और फिर वो आदमी गोसिया के पिछवाड़े को सहलाने लगता है। पिछवाड़े पर हाथ साफ करने के बाद वो फिर आगे आता है और अपने हाथों को गोसिया के टांगों के बीच घुसा देता है, जिससे गोसिया को काफी मजा आने लगता है। जिसके बाद वो आदमी गोसिया को नीचे पटक देता है और किसी भूखे कुत्ते की तरह उसकी गुफा को सूंघने और चाटने लगता है। जिसके बाद वो आदमी गोसिया को तरीके से पेलता है। इस आदमी से मिलकर गोसिया बहुत खुश थी, मानो उसकी जिंदगी में हरियाली छा गई हो। जिसके बाद गोसिया का अक्सर बेचैन रहना भी बंद हो जाता है और वो अब अपनी गुफा में उंगली करना भी सीख गई थी और इसी वजह से रोज रात को गोसिया की गर्म आवाजें सुन उसकी माँ का सोना हराम हो गया था। और अभी तो रुको,
अब गोसिया को इस आदमी से प्यार होने लगता है और दोनों दिन में कई बार जंगल में मंगल करते हैं। अब सोते खाते पीते गोसिया बस इसी आदमी के ख्यालों में डूबी रहती थी। प्यार करने के साथ साथ ये शख्स गोसिया को दुनिया के तौर तरीके भी सिखाता है, मतलब किसी से कैसे बात करनी है और अपना बिहेव कैसा होना चाहिए और बहुत सी बातें। वो आदमी गोसिया के लिए नए कपड़े भी लेकर आता है और वो कपड़े गोसिया को बहुत पसंद आते हैं। एक दिन गोसिया और वो आदमी पेड़ के नीचे बैठ बातें कर रहे थे। तभी वो शख्स गोसिया से कहता है कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया, लेकिन अगर आगे तुम्हें कुछ भी जानना हो तो इस किताब को पढ़ लेना। दरअसल दोस्तों ये एक बहुत ही घटिया और गंदी किस्म की मैगजीन थी, जिसे पढ़कर किसी भी सन्यासी महात्मा की हवस की भूख जाग जाए। गोसिया कहती है कि मुझे पढ़ना नहीं आता, जिस पर वो आदमी कहता है कि किताब में बनी तस्वीरें देख तुम्हारा काम बन जाएगा। फिर दोनों प्यार करने लगते हैं। तभी कुछ बच्चे उन्हें देख रहे थे। इस ख्वाहिश में कि लाइव शो दिख जाएगा, जिन्हें देख गोसिया घबरा जाती है, जिस पर वो आदमी गोसिया को उन पर ध्यान न देने की सलाह देता है। इसके बाद गोसिया वो किताब लेकर घर आ जाती है और उस किताब में बने चित्रों को देखने लगती है। इसी बीच वहाँ उसकी माँ आ जाती है। गोसिया किताब छुपा ही रही थी, पर वो उसकी माँ को दिख जाती है, जिसके बाद गोसिया की माँ वो किताब उससे ले लेती है। गोसिया की माँ उससे पूछती है कि ये किताब तुम्हें किसने दी। गोसिया कहती है कि मुझे ये किताब जंगल में पड़ी हुई मिली, जिस पर उसकी माँ चिल्लाती हुई कहती है कि झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम रोज जंगल में किसी अनजान आदमी के साथ मुंह काला करने जाती हो। और वो आगे कहती है कि अगर तुम पेट से हो गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद गोसिया की माँ आगे कहती है कि हम संडे को चर्च जाएंगे और वहाँ तुम फादर के आगे अपनी सभी बातें कबूल कर लेना। फिर संडे को दोनों माँ बेटी चर्च में जाती है और यहाँ गोसिया उसके साथ हुई सभी बातें फादर को बताती है। वो आगे कहती है कि मैं जानती हूँ कि मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने आप को नहीं रोक पाई। गोसिया की बातें सुनकर चर्च का फादर गोसिया के माँ से कहता है कि गोसिया बच्ची है और वो अभी अभी जवान हुई है। इस उम्र में लोग अक्सर ऐसी गलतियाँ करते हैं। और वो आगे कहते हैं कि तुम अपनी तसल्ली के लिए गोसिया को एक बार डॉक्टर के पास लेकर जाओ, कहीं वो माँ तो नहीं बनने वाली। फादर की बातें मानकर वो गोसिया को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसकी टेस्ट करता है। चेक करने के बाद डॉक्टर गोसिया के माँ से जो कहता है उसे सुन गोसिया के माँ के साथ साथ आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डॉक्टर गोसिया के माँ से कहता है कि गोसिया पूरी तरह से वर्जिन है और अभी तक उसके साथ किसी भी आदमी ने संबंध नहीं बनाया। लेकिन अब तक गोसिया ने जो किया वो क्या था? तो दोस्तों ये गोसिया का सपना था, जो रात को उंगली करते वक्त उसके दिमाग में आया था। और अब तक इस मूवी में जितने भी कांड हुए ये गोसिया के सपने में हुए। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का यही दी एंड हो जाता है।